अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बस अभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। एनर्जेटिक और ज़बरदस्त सा व्लॉग इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये वाले व्लॉग में मैं काफ़ी थोड़ी बहुत उदास हूँ। उदास इसलिए क्योंकि ये वाला व्लॉग रमज़ान और ईद के बाद पहला व्लॉग है। और आई डोंट नो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जब रमज़ान जाता है और ईद भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह ईद में ऑब्वियसली खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी दिल उदास हो जाता है। रमज़ान क्योंकि अल्लाह ताला का वो ये बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि रमज़ान या ईद के 3 या 4 दिन वो पुररौनक होते हैं कि इसमें लिटरली इंसान बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाता है। और रमज़ान भी बहुत ज़्यादा पुररौनक होती है, यानी मोहल्ले में, गलियों में, बाज़ारों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, यानी आप जितनी भी रात को यानी सहरी का अलग और अफ्तार का अलग रौनक होती है। तो बहुत मेरा तो खैर बहुत दिल उदास हो गया था कि रमज़ान जा रहा है और फिर ईद भी फ़ौरन ही चली गई। 3 से 4 दिन की ईद होती है और उसके बाद मैं यहाँ रख रही थी अपनी जितना भी डेकोर था मेरा रमज़ान का, वो मैं रख रही थी वापस। तो लिटरली जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ये सारी चीज़ें तो मैं बहुत उदास हो रही थी, क्योंकि आप जब अपने घर को सजाते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फील कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं लिटरली वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ दिल भी उदास हो रहा था कि रमज़ान चला गया। तो बहरहाल मैंने सोचा कि चलें, मैं जब अपनी यानी पैकिंग कर रही थी अपने सारे डेकोर की, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं किस तरीके से अपनी सारी चीज़ें पैक करती हूँ, अपना किस तरह डेकोर पैक करती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी अपने ड्राइंग रूम में ये सारा का सारा डेकोर मैं हर वक्त नहीं रखती, क्योंकि एक तरीके से घर तो आप लोगों ने मेरा देख ही लिया है, लाउंज और ड्राइंग रूम मेरा कंबाइंड है। हाँ, जिस घर में ड्राइंग रूम सेपरेट होता है तो वहाँ पे तो आप पूरे वक्त अपना डेकोर कर सकते हैं, लेकिन जो मैं क्या समझती हूँ कि जो जॉइन होता है तो उसमें आप नहीं रख सकते। तो मैं बहुत कम डेकोर रखती हूँ नॉर्मल डेज़ में। बाकी जितना भी डेकोर है वो मैं उठा के एक जगह रख देती हूँ और वो जो जगह है, वो जो चीज़ है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कौन सी। आप लोग हो सकता है आप लोग हंसेंगे, लेकिन भाई साफ़ बात है मेरे पास इतने बड़े बड़े कार्टन्स नहीं होते और ना ही इतना स्पेस है कि ऑब्वियसली कार्टन्स में चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं, लेकिन मेरे पास जितना भी आइटम है उसमें वो शीशे का आइटम है। तो कार्टन में रख कर मुझे लगता है कि वो टूट वूट ना जाए। और इतनी महंगी क्रॉकरी आती है, तो क्रॉकरी या डेकोर जो भी है इतनी महंगी आता है, तो मेरा नहीं होता कि मैं उसको कार्टन में रख कर और कहीं भी स्टोर में मैं रख दूँ। तो मैं जो रखती हूँ सारा डेकोर वो मैं आगे जाके बताऊँगी। फ़िलहाल ये साथ साथ कुशन्स जो हैं जो 1 महीने तक मेरे कमरे में डेकोर बन के रहे, यानी कुशन कवर्स भी मैंने 1 महीने तक यही रखे रहे। तो मैंने कहा कि अब इनको भी उतारने की बारी आ गई है और यानी चेंज करने की बारी आ गई है। तो इन वैसे इतने गंदे और मैले नहीं हुए थे, तो इसी वजह से मैंने इनको तय करके उसी जगह रख दिया जहाँ पे मैं बाकी डेकोर रख रही थी। तो ये है जनाब मेरी वो चीज़ जहाँ पे मैं अपना सारा डेकोर रखती हूँ, यानी वन एंड ओनली सूटकेस। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सूटकेस के अंदर रखती है कि इसमें कहीं ट्रैवलिंग जो है ना वंस इन अ ब्लू मून होती है मेरी, हमेशा तो होती नहीं है। ना मैं इतनी बड़ी ट्रैवलर हूँ कि मैं जो हूँ हमेशा सूटकेस में निकालूँ और सूटकेस मेरा खाली रहना चाहिए। जब मुझे ज़रूरत होती है ऑब्वियसली ये चीज़ें उठाकर मैं, आप ये देख रहे होंगे कि सूटकेस के अंदर मैं वो वाली क्विल्ट कवर मैंने रखा हुआ है जो मैं यूज़ अब नहीं करती, और ये इसी वजह से रखा हुआ है कि मैं अपना सारा सामान इसके अंदर रख देती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि सारा मेरा जितनी भी शीशे की चीज़ें हैं वो सेफ़ हैं, यानी कोई चीज़ टूटती नहीं है। आप लोग ये सब कुछ देख रहे होंगे कि नहीं टूट जाती होंगी, यकीन करें ये वाला टोटका क्या, यानी ये वाला तरीक़ेकार जो है मैं काफ़ी सालों से निभा रही हूँ कि जितना भी मेरा शीशे का डेकोर होता है, यानी जितनी भी मेरी कलेक्शन ऑफ डेकोर है वो मैं सब सूटकेस के अंदर ही रखती हूँ। मैंने एक आध दफ़ा कार्टन्स के अंदर रखने की कोशिश की और फिर मैंने अपनी लाउंज की मेरी नीचे की कबर्ड्स है मैंने रखी, तो मेरा कार्टन का डिब्बा बिल्कुल गल गया, टूट गया। तो मैं इसलिए अब मैं कार्टन्स में रखती ही नहीं हूँ। तो जितनी भी मेरी डेकोर या कोई गिफ्ट आइटम्स होते हैं तो वो मैं इसी तरह कोल्ड कवर, अच्छा ये कोल्ड कवर में भी ये वो है जो मैं यूज़ अब करती ही नहीं हूँ।
तो इसी वजह से मैंने अनयूज़ यानी जो मैं यूज़ नहीं करती उसको मैंने इस तरह हाफ़ कर दिया था, यानी हाफ़ मैंने नीचे कर दिया और हाफ़ मैंने अभी बाहर ही रखा था कि ताकि एक दफ़ा मैं सारी की सारी चीज़ें रख दूँ और उसके ऊपर वही कुशन कवर्स मैंने रख दिए जो मैंने यूज़ किए थे, नए कुशन कवर्स थे। और फिर क्विल्ट को इसके ऊपर से मैंने कवर कर दिया था और फिर कहीं मुझे जाना होता है तो मैं एज़ इट इज़ यही क्विल्ट कवर उठाती हूँ चीज़ों के साथ और एक जगह रख देती हूँ और मेरा इस तरह सूटकेस भी खाली हो जाता है। फिर उसके बाद ये जितनी भी मेरी डेकोरेशन लाइट्स थी तो इनके भी सेल निकाल दिए। सेल निकालना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि फिर आपकी लाइट्स ख़राब हो जाती हैं। सेल तो वो ऑब्वियसली अगर आप सेल लगाए रहते हैं तो सेल जो है वो उसमें आपका ज़ंग लग जाता है, लेकिन साथ साथ आपकी लाइट्स भी ख़राब हो जाती हैं। तो सेल भी मैंने निकाल दिए और फिर सबको अलग अलग करके सुलझा के जो है वो सारी की सारी मैंने लाइट्स भी अलग अलग इस तरह रख दी। और जितनी भी मेरी यानी जो मेरी इलेक्ट्रिक तो नहीं कहूँगी, यानी सेल वाली जो मेरी टी लाइट्स थी क्रिस्टल की, वो भी मैंने सारी की सारी यहाँ पर रख दी है। तो इस तरीके से मेरा सारा डेकोर हो गया था पैक। और फिर जो आगे जो हाफ़ एरिया था क्विल्ट का, तो मैंने इस तरीके से इसको ऊपर से कवर कर दिया ताकि मज़ीद सेफ़ हो। अच्छी तरह चारों तरफ कॉर्नर से मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और बाकी लाइटों को भी मैंने उस तरह से कवर कर दिया था और ये हो गया था मेरा सूटकेस पैक। ऑब्वियसली ये मेरा पूरा नया सूटकेस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सूटकेस भी मैं यूज़ नहीं करती, मैं यूज़ करती हूँ, बट व्हेन आई गो फॉर ट्रैवलिंग। तो इस तरीके से जो है मैंने ईद के बाद अपनी सारी डेकोर को पैक कर लिया था। अच्छा, ईद के बाद रूटीन जो है ना काफ़ी मुश्किलों से सेट होता है। ऑब्वियसली रमज़ानों में एक बिल्कुल 1 महीने तक आपका शेड्यूल बिल्कुल अलग होता है। यानी आप जो है मगरिब से पहले आप तैयारी करते हैं खाने पीने की और फिर सहरी के वक्त उठना होता है, तो वो एक अलग शेड्यूल होता है 1 महीने का। अब ईद के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल बैक टू द नॉर्मल रूटीन होता है कि आप दोपहर को खाना, रात का खाना। तो ये लिटरली ईद का ये ईद के बाद 7वां या 8वां दिन था। तो लिटरली इतनी मुझे काहिली हो रही थी या सुस्ती हो रही थी, मतलब मैं बहुत लूज़ फ़ील कर रही थी। तो मैंने इस दिन कोई खाना नहीं बनाया, ना मैंने दिन में खाना बनाया, ना मैंने रात में खाना बनाया। इवन मैंने खुद भी नहीं खाया, मेरा दिल भी खुद नहीं चाह रहा था खाने के लिए। तो जो बच्चे कहते रहे, किसी ने कहा बिरयानी आप हमें मंगवा दें, किसी ने कहा आप हमें मैगी बना दें। तो फ़िलहाल इस तरीके से मैगी बन रहे थे और विंग्स फ्राई हो रहे थे। तो ये हो गया था दिन का खाना एक तरीके से, मैगी और विंग्स जो हैं। अब फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी इसी तरीके का कुछ खा लूँ दिन में, क्योंकि दिन में तो नहीं खाया था लेकिन थोड़ी देर के बाद खा लिया था, क्योंकि फिर भूख लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था, जो मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग दिखाई, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था कि दिल चाह रहा था कि इस मौसम में कहीं बाहर जाएं, लेकिन ऑब्वियसली वीकडे स्टार्ट हो चुके थे तो सब अपने अपने कामों में चले गए थे। मैं भी स्कूल गई थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे गए थे, बच्चे भी स्कूल गए थे, तो बिल्कुल ही बैक टू द नॉर्मल हो गया था। लेकिन रूटीन सारा सेट नहीं हो पाया था। और इसी तरीके से रात में भी हम लोग फिर चले गए कूज़ी, यानी आप ये देखें कि ईद में काफ़ी ख़र्चा हो गया, तो फिर हम लोग चले गए कूज़ी। और यहाँ का हलीम भी बहुत मज़ेदार होता है, नो डाउट। और मज़ा आता है उसमें कि हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के खाया, गरम गरम आया था हलीम, और फिर हमने गरम गरम नान के साथ खाया हलीम। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके से मेरा ईद के बाद का जो पहला दिन, जो आप पहला रूटीन आप कहते हैं, तो वो इस तरीके से गुजरा। और साथ ही साथ आप लोगों से कुछ बातचीत भी करनी थी कि थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर करवा दें। मैं तो कुछ ज़्यादा मांग भी नहीं रही हूँ आप लोगों से। लोग तो पता नहीं कहते हैं कि मिलियंस तक पहुँचा दें, लोग कहते हैं कि लाखों तक पहुँचा दें। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ 2000 तक मुझे पहुँचा दें, उसके बाद हम लोग करेंगे सेलिब्रेशन। वंस आई कंप्लीट माई 2000 सब्सक्राइबर, देन वी हैव टू सेलिब्रेट। और हो सकता है उसमें मैं कुछ गिव अवे भी देख सकती हूँ आप लोगों को, या कुछ अनाउंसमेंट भी कर सकती हूँ। तो चलें, जल्दी जल्दी मुझे
2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं और आप लोग उनको भी शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और बहुत यूज़फुल भी होने वाले हैं आप लोगों के लिए वो वाले व्लॉग। क्योंकि ये वाला व्लॉग मैंने एक रैंडम व्लॉग बना दिया था कि ईद के बाद का रूटीन मेरा कैसे गुजरा, मैंने अपनी सारी डेकोर को किस तरह पैक किया, तो बस रैंडमली मैंने बना लिया था और मैंने कहा चलो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि देखें व्लॉगर्स वही होते हैं जो पूरी ज़िंदगी या पूरी लाइफ में या जो दिन भर जो वो करते हैं वही अपना दिखाते हैं। बड़े बड़े व्लॉगर्स भी वही दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में जो दिन भर वो लोग करते हैं और हम जैसे छोटे व्लॉगर्स भी वही दिखाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखाते हैं। तो बहरहाल एंडिंग हुई आइसक्रीम में और इसी तरह मीठी यादों के साथ मैं भी आप लोगों के साथ खुदा हाफिज़ करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।